खेलते हुए यहाँ पर जय हो की टीम। खेल का शुरुआत हो चुका है। पास करते हुए 7 नंबर के लिए चकमा देने की कोशिश, ड्रिबल करते हुए पीछे की तरफ लेकर आए हैं गेंद को अपने कब्जे में लेकर एक समानांतर पास खेलते हुए राइट मिडफील्डर के लिए उन्होंने मैन डिफेंडर अजय को दी। अजय ने अपने साथी खिलाड़ी विक्रम के लिए रिलीज की गेंद को, विक्रम ने नियंत्रण करने के बाद फिर से अजय के साथ खेला, उन्होंने लंबी उछाल दी लेकिन गलत पास कर बैठे और इसको लेने का प्रयास में यहाँ पर हवा में जरूर थी गेंद। विक्रम गेंद के पीछे दौड़ पड़े हैं और नियंत्रण करने के बाद चकमा देने की भरपूर प्रयास, छीनने की कोशिश, यहाँ पर छीना झपट्टी होता हुआ लेकिन विक्रम ने अजय के लिए गेंद को पास किया, उन्होंने मिडफील्डर 8 नंबर को दिया, 8 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को, चकमा देने की कोशिश में अपने कब्जे में लिए है। देख रहे अपने साथी खिलाड़ियों को, विक्रम के साथ खेला उन्होंने, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। सुभाष आगे बढ़ाई गेंद को, काफी सुंदर सुभाष की तेज रफ्तारी, यहाँ पर समानांतर पास के जरिए रिलीज की गेंद को दाएं छोर के खिलाड़ी 14 नंबर को दी है। 14 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर अग्रिम पंक्ति के रुपेश के लिए उन्होंने अपने कब्जे में लेने के भरपूर प्रयास में लगे हुए, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। लेकिन इस बीच झंडा ला रहा है सहायक रेफरी का और थ्रोइंग के बाद मैन डिफेंडर को पास मिलता हुआ उन्होंने फिर से समानांतर पास खेला है और लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को 12 नंबर के पास है गेंद, तेजी से कब्जे में लेकर अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश और लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को रिलीज की, लेफ्ट विंगर तेजी से अपने कब्जे में लेने के बाद ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ अभिषेक ने यहाँ पर क्रॉस डालने का प्रयास, लेकिन उन्होंने गलत पास कर बैठे और मिलता हुआ गेंद जय हो को। जय हो के मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखी गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे और अच्छी पास, अच्छी तालमेल बनाते हुए खेलता हुआ यहाँ पर देखना पड़ेगा लंबी उछाल के साथ सीधे गोल पोस्ट में ट्राई करना चाहते थे, कोशिश की थी जरूर उन्होंने लेकिन दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। और एक सूचना है यहाँ पर JH06S1547 होंडा साइन की गाड़ी रोड पर खड़ी है, उस गाड़ी को कृपया आप दर्शक बंधु जिनका भी गाड़ी हो आप इस गाड़ी को रोड से नीचे उतार देने की कृपा करेंगे और सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अनुरोध है कि सड़क पे गाड़ी ना रखें, मुख्य सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक जाने वाले रोड पर आप लोग किसी भी वाहन को ना रखें क्योंकि ये मरीजों को ले जाने और ले आने के लिए बनाई गई है और उनको असुविधा ना हो इसलिए रोड को बिल्कुल खाली रखेंगे। धन्यवाद। और फिर से लिए चलते हैं मैदान के अंदर, नागेंद्र की लंबी उछाल, हेडर द्वारा रुपेश की हेडर, देखना पड़ेगा मौका बनाने की कोशिश लेकिन डिफेंडर क्लियर करने की कोशिश, मैदान के अंदर ही है गेंद, टप्पा खाने के बाद फिर से रुपेश झपट पड़े हैं लेने की कोशिश में, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, अच्छी क्रॉस लेकिन गोलकीपर की पंच और 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखकर शशि एंड स्वीटी, समानांतर पास रमेश के लिए, रमेश ने छीनी की गेंद लेकिन वापस आई गेंद, यहाँ पर छीनने की कोशिश और समानांतर पास खेला लेफ्ट मिडफील्डर 5 नंबर के लिए, लेफ्ट मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, बढ़िया तालमेल, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश, हेडर द्वारा प्रयास आई जरूर लेकिन नागेंद्र आगे आया और लपक लिया अपने दस्तानों में। काफी जोरदार मुकाबला, आज का अंतिम मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद सीधे हम मुखातिब हो गए कल यानी कि फाइनल दिन में, जो कि फाइनल दिन में 16 टीम्स और महिला फुटबॉल और 40+ का फाइनल मैच भी और ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी आप सबों को कल देखने को मिलेगा और साथ ही रात्रि प्रोग्राम जो कि डांस प्रोग्राम, कंपटीशन डांस प्रोग्राम भी आप सबों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय हम मुखातिब है, हम देख रहे हैं वह मैच है स्वीटी एंड शशिका और जय हो के बीच मुकाबला चलता हुआ। जो भी टीम यहां से जीत कर जाती है कम से कम 11,000 रुपए पुरस्कार के इनाम के हकदार जरूर होंगे और शशिका टीम के लिए एक अवसर है, पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को दीकुलियांगी की तरफ से 500 रुपए के इनाम मिलेगा जरूर इस समय। लेकिन इस समय मिलता हुआ गेंद जय हो को, जय हो अपने नियंत्रण में रखकर ड्रिबल करते हुए सुभाष नजर आ रहे हैं, रुपेश के लिए गेंद को पास किया, रुपेश ने छोटे पास का इस्तेमाल, अच्छी नहीं है, मौका बना है यहाँ पर जय हो के लिए, एरिया पर जरूर गेंद और छीनने में सफल, फिर से मौका बनाने की कोशिश, 10 नंबर दौड़ पड़े हैं गेंद के पीछे, अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को ड्रिबल कर रहे हैं, चकमा देने की कोशिश छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए, लंबी उछाल के साथ रिलीज की, सीधे
गोल पोस्ट की तरफ, लेकिन दिशा नहीं और चली गई गेंद मैदान से बाहर। काफी जोरदार मुकाबला होता हुआ, काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ, संघर्षपूर्ण मैच चलता हुआ, जूझ रहे हैं दोनों टीमें, जद्दोजहद करते हुए मैदान के अंदर गोल दागने की भरपूर प्रयास, लक्ष्य को भेदने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी टीम को सफलता नहीं। इस कारण से दोनों टीमें शून्य शून्य के मुकाबले पर खेलते हुए देखना पड़ेगा। मध्यांतर के पहले का खेल चलता हुआ अभी तक दोनों टीमें थोड़ा बहुत लय में नजर आ रहे हैं, बेटर कॉम्बिनेशन के साथ, बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए और किसी भी हालत में मैच को जीतने की कोशिश करता हुआ देखना पड़ेगा। इस समय ब्रेकपास करते हुए जय पूर्ति को मिलाएंगे, उन्होंने नियंत्रण करने के बाद सामंतर 5 केला फिर ढूंढा, 8 नंबर को अजय पूर्ति के लिए फिर निकाला। अजय पूर्ति मैन डिफेंडर के रूप में खेलते हुए उन्होंने रिलीज की गेंद को इसे रोकने का प्रयास, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स के पास गेंद मैदान से बाहर जाता हुआ। बिल्कुल कहना चाहेंगे राजन जी, यहाँ पर 3 यूट्यूबर नजर आ रहे हैं, विलेजर स्पोर्ट्स और कुल्हान फुटबॉल और संजय ब्रदर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो भी व्यक्ति इस मैच को दोबारा देखना चाहेंगे तो इन YouTube चैनल को सर्च करें और इस मैच को आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद आप लोगों से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और जो व्यक्ति इस मैच को नहीं देखे हैं और सुने हैं कि बासात में मैच चल रही है, इस चैनल को सर्च करके दोबारा देख सकते हैं बिल्कुल। और इस समय आक्रमण का भवन बनाने की कोशिश में स्वीटी एंड शशिका प्रयास करते हुए 13 नंबर अभिषेक के लिए उन्होंने नियंत्रण किया, गेंद को बड़े तालमेल बनाना चाहा, पांचों से आक्रमण बनाने की कोशिश में हवा में जरूर गेंद, लेकिन इसी क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। तो इनका मौका मिलता हुआ जय हो को क्या कहना चाहेंगे राजन जी? अब बिल्कुल दोनों ही टीम यकीनन चाहेगी यहाँ पर लिटिल जी इस मैच को जीत कर अगले प्रोसेस में अपने आप को शामिल करें। और बेहतर गोल की बात करें, जय हो के पास अभी भी 3 गोल और अगला मैच का बना हुआ है, पिछला मैच का सॉरी, और यहाँ भी कुछ और गोलों से अगर वो जीतते तो कहीं ना कहीं फाइनल में, सेमीफाइनल में अपनी टीम को सुनिश्चित कर सकती है। बशर्ते कल भी और 2 ग्रुप्स की मैच होगी, कल 16 टीमों का और मैच यहां पर होना बाकी है। और थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मैच समापन के बाद दर्शक मैदान को छोड़ने में विवश हो जाएंगे, तो कल किस प्रकार की मैचें यहां पर खेली जानी है इसकी विस्तृत जानकारी विस्तार रूप से पेश करना चाहेंगे। कल का पहला मुकाबला होगा बेलगांडी FC पुरलोंग बनाम मुखिया पंचायत 11 भोया। दूसरा मैच होगा हाइब्रो FC बीज बनाम PK ब्रदर्स के बीच। तीसरा मैच होगा बबलू ब्रदर्स चेतन साई बनाम कुर्ती स्टार। चौथा मुकाबला होगा RTR FC बनाम अभी ब्रदर्स। पांचवा मुकाबला खेला जाएगा सेकेंड राउंड का। उसके बाद होगा कृष्णा एंड गोमिया ब्रदर्स बनाम किंग गोल्ड कंपनी। फिर आएंगे AMSC नांदू वर्सेस जय मां काली संजय। उसके बाद M ब्रदर्स सोनरो वर्सेस GS ब्रदर्स लेदराडी। और आएंगे कृष्णा एंड गोमिया ब्रदर्स वर्सेस किंग गोल्ड कंपनी। फिर अंतिम मुकाबला फर्स्ट राउंड का सोए विश्व मोहन को बनाम अक्षिता स्पोर्टिंग। महिला की 4 टीमें इस प्रकार से हैं, श्री राम FC सोनरो बनाम अनीसा एंड आनंदी फुटबॉल क्लब। दूसरी मैच होगी काटे खेत गड़ाहट्टू FC बनाम अनीता फुटबॉल क्लब के बीच। यह है कल खेले जाने वाले तमाम मैचेस का ब्यौरा। फिलहाल तो मैदान की ओर लिए चलते हैं आपको। 2 दिग्गज दलों के बीच आज की अंतिम मुकाबला पेश हो रही है बगैर किसी स्कोर के मुकम्मल पे। दोनों ही टीम पहली स्कोर की मुकम्मल की तलाश में। जश्न नंबर 11 सुरसिंह एक खुदादा वहां मौजूद थे, लेकिन भोले बन रहा बागों के लिए पास। क्या सुभाष बेगम वहां तक पहुंच पाएंगे? हालांकि बागो रन कर रहे हैं, रोकने की कोशिश करेंगे। जश्न नंबर 3 रोका गया, 4 के लिए रेफर हुआ। हेलो, अब उसे देखो
मारे पाड़ा पापू सेनोवा बहुत भीड़ होता है पाजुकल अपराध होता ना मार पाड़ा पापू सेनो का पाड़ा पापू सेनो का जवान को अबुए को किसी प्रकार की अनहोनी अंजाम को घटना देने का बिल्कुल प्रयास ना करें। अनहोनी घटना को अंजाम देने की प्रयत्न बिल्कुल ना करें, वरना ये कमेटी बल का प्रयोग करना भी जानती है। इसीलिए इस मेला को सफल समापन और सफल बनाने में आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम निवेदन करेंगे मुर्गापाड़ा की ओर चले जाएंगे हमारे क्लब के मेंबर्स। लाल सीटी बजी, मुझे लगता है फुटबॉल भी दे देंगे। कॉर्नर किक की यहां पर बारी, गोल बॉय जिस समय बॉल पर अपनी पहली नजर रखते हुए गोल पोस्ट के आसपास, बिल्कुल पहली हाफ की मैच है। असीका एफसी और सैफो टीम के बीच खेला जा रहा है और इस समय असीका एफसी की टीम को एक कॉर्नर किक के तौर पर यहां मौका मिला है और अच्छी गेंद यहां पर डाले जरूर। हेडर क्लियरेंस साथियों रमेश जमोदा रन कर रहे हैं वहां, बट पहुंच नहीं पाएंगे। जाने दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, थ्रो इन अर्जित करने की कोशिश, इस कोशिश में सफल होते हुए लंबी दूरी से ली गई है नागेंद्र के लिए गेंद, वहां आउट नेटिंग होती हुई गोल किक कैसा आएगा यहाँ पर। किसी प्रकार के कोई नुकसान या हताहत नहीं जयपुर टीम के लिए। थोड़ी सी दबाव जरूर बनाई है इस वक्त असीका एफसी की टीम जयपुर टीम के खिलाफ में। देखना होगा नगेंद्र का लंबा किक, यहाँ पर बाको बनरा मौजूद, दोनों ही खिलाड़ी बीट हुए और जाने दिया सीधे गोलकीपर के पास। दोनों थ्रू में थ्रो करते हुए बीच को ऑन किए। यहाँ पर एक बार फिर असीका एफसी डिफेंसिव लाइन में एक दूसरे के साथ सुंदर कंट्रोवर्सन, अच्छी पास जर्सी नंबर 13 को सूर सिंह के द्वारा। जर्सी नंबर 13 बाएं छोर से आगे भागते हुए उन्हें रोकने का प्रयास होगा वहां भोले बंडरा के दौर और से सफल होते हुए मुदुया यहाँ पर पीछे की तरफ पास करते हुए क्लियर करना चाहा, लेकिन गेंद चली गई एक बार फिर से असीका के पास। बंडरा का किक टारगेट से बिल्कुल बाहर। जिस गति के साथ किक आई थी, कहीं ना कहीं अगर ये गोल पोस्ट पर होता तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी वहां नागेंद्र दास के लिए, बट बाल बचे वहां छोटी सी पास के साथ। मैच को रीस्टार्ट करते हुए सुभाष देवगम इस समय बॉल कंट्रोल करने की कोशिश, सफल होते हुए अप्रैल मुंदुया के लिए अप्रैल ने रुपेश को खेला। रुपेश मामला इस समय 4 खिलाड़ियों को ड्रिबल करने की कोशिश, सफल हुए। बागो के लिए पास, बागो ने रुपेश को बैक पास किया और रुपेश इस समय जोरदार प्रहार करे जरूर, लेकिन असफल रहे वहां। बिल्कुल कहना चाहेंगे फिर से एक बार फर्स्ट हाफ लगभग समापन की ओर और लीजिए भाई
अपने मोबाइल सेट की तरफ हम भी देखें, बिल्कुल बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल करने वाले हैं। साथ में पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम कल यहां पर हारेगी। तो हार्दिक दिल से कल पुनः एक बार सुबह 7:25 पर पहला मुकाबला होगा। फिलहाल अप्रैल मुदुया विक्रम को गेंद बांटते हुए सेंटर लेफ्ट मिड कॉर्नर के खिलाड़ी पागो के पास गेंद, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, हालांकि सुरसिंह है और बीट किया सुरसिंह को, बोले गेंद तक पहुंचने में नाकाम, बॉल जीते इस समय शशिका जर्सी नंबर 12 और छोटी सी मिनी बैटल कहीं ना कहीं एडवांटेज देते हुए अब नंबर 12 आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन रोका गया अजय पूर्ति के द्वारा उनको, और ये अपील करते रह गए। कहीं ना कहीं गलत हुआ, अपील से कोई लाभ मिलने वाली नहीं है आपको। फिलहाल पीछे की तरफ पास देते हुए डिफेंडर, अच्छी बंटवारा यहाँ मिडफील्डर जर्सी नंबर 13 के साथ आगे बढ़े, मुड़े पीछे की तरफ बिल्कुल। क्या सोचिंग के लिए गेंद को छोड़ेंगे? जी नहीं। रमेश जमुदा को पास, रमेश ने लंबी बॉल के तहत 4 नंबर को ढूंढा, एंगल बनता हुआ यहाँ पर, अच्छी शॉट नहीं, थोड़ी सी ऊपर थी गेंद, नीचे रखते तो एक चैलेंजिंग शॉट हो सकता था। नफातुल्लाह किंग का प्रयोग जरूर हुआ यहाँ, लेकिन काफी बाहर थी। हालांकि नागेंद्र जी को अगर आप बीट करना चाहेंगे तो हवाई हमले के साथ नहीं, क्रॉसिंग और क्रॉसिंग किक की जरूरत। गलती कर बैठे हैं, गलत पास यहाँ नागेंद्र के द्वारा, और देखना होगा सुरसिंह के द्वारा भी लगातार गलत शॉटें यहाँ पर जारी है। अंतिम मुकाबला खेली जा रही है। हेलो, बॉल आउट है बाबू, बॉल बॉल ले लेते हैं। भूगिली कहते बॉल को रिकिता को पे मेले का यदि बॉल वो पता कर दो टूर्नामेंट चबाओ चबाओ लो 6 टूर्नामेंट बॉल जगह चबाओ और हल्का सा लो भाई डाउन एंटार है नागेंद्र इस सूझबूझ के साथ टीम बचाव के डाल। अरे तो जबरदस्त खतरा निंता मन रहा नहीं कि ना इसु जपा किंग बिटल डालता गोल दो एरिया रे 6 यार्ड रे, ये रीडिंग अच्छी रीडिंग वहां पर नागेंद्र गोलकीपर के द्वारा, वरना ये हताहत। और इस समय जिस प्रकार सेकंड हाफ का मैच रीओपन हुआ है, यहाँ कोई भी टीम इस समय गोल खाना तो कम से कम पसंद नहीं करेगी, बल्कि गोल करना वो पसंद करेगी। काफी मुश्किल हो सकती है। 11,000 की इनामी राशि एक स्पॉन्सर के लिए, फाइनेंसर के लिए काफी वैल्यू रखती है, और वही बड़ी रीजन है इस मुकाबले और मैच का। देखते हैं, जय हो। कमाल का मैच खेला था पहली राउंड में, दूसरे राउंड में कोई गोल नहीं, उसके बाद गोल की अकाल सी पड़ गई यहाँ मानो तो। दोनों ही टीमों के पास स्कोर एवरेज की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जय हो के पास 3 गोल है, और स्वीटी एंड शशिका टीम की अगर बात करें, पहले राउंड में पेनल्टी, दूसरे राउंड में भी पेनल्टी, और दोनों ही राउंड्स के जो मैच थे इन्होंने ट्राई ब्रेकर के माध्यम से जीते थे। बट यहां देखने वाली बात होगी, क्या आज वो खाता खोल पाएंगे मैदानी गोल का, या जय हो कि जय जयकार होगी इस अंतिम मैच पर। फिलहाल तो गिरते पड़ते गेंद को कंट्रोल करने के बाद रुपेश के लिए रेफर किया। रुपेश इस समय ड्रिबल करने की कोशिश, गलत की काई, नो मैन एरिया में गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, इंडिकेट की इशारा करेंगे असिस्टेंट रेफरी, यहां कॉर्नर किक का सटीक डिसीजन दिखाते हुए। फिलहाल तो कॉर्नर किक, अच्छी गेंद लीवर हुई है, गोलकीपर की पहली नजर और लपक चुके हैं गेंद को। गजब की गोलकीपिंग आती हुई स्वीटी एंड शशिका की ओर से। लेफ्ट फुटर क्लियरेंस फिर से एक बार जर्सी नंबर 11 के लिए भोलेनाथ पांड्रा उन्हें रोकने में सफल। हालांकि
बैक थ्रो आती हुई अजय पूर्ति के लिए। डिफेंडिंग एरिया में गेंद को टहलाते हुए फिलहाल राइट बैक कॉर्नर को खेले थे। छिटकी गेंद बागों तक पहुंच जाएगी तो बागों ने बैकफील्ड से फिर से एक बार डिफेंडर को पास देते हुए अप्रैल के पास गेंद, अप्रैल ने विक्रम को ढूंढने की प्रयास की। अच्छी पास यहाँ डिफेंडिंग हाफ में खेली जा रही है। फिर से सुभाष टू रुपेश आगे बढ़ेंगे, अच्छी रन करते हुए रुपेश टू, फिर से सुभाष और अच्छी पास यहाँ क्वालिटी पास ओवर करते हुए बागों के लिए। और बागों ने रुपेश को देखना होगा रुपेश क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन बागों को पास देना कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती, क्योंकि आप मिडिल पर थे, वहां से के सटीक ट्राई की जरूरत देखना पड़ेगा। सुभाष की एक गरीबी किक यहाँ पर निराशाजनक किक आती हुई। और इतने बड़े खिलाड़ी भाई 800 एकेडमी चौवासा से बड़े क्लबों से खेलने वाले खिलाड़ी सुभाष देवगन, इससे भी गलती हो सकती है। और मानव प्राणी अक्सर कहा जाता है गलतियों की पुतली है। देखना होगा अप्रैल की हेडर आई थी, हेडर द्वारा पास देना चाहते थे, मिस किए गेंद को वहां पर। दो खिलाड़ियों की मिली बैटल में कहीं ना कहीं गेंद सीमा रेखा को चूमती हुई बाहर। नंबर 12 आगे बढ़ने की कोशिश, फिर से एक बार सीमा रेखा से बाहर थ्रो करेंगे। शूटिंग एंड शशि का थ्रो हुई है जैसे नंबर 4 के द्वारा, जैसे नंबर 6 को पास, फिर से रमेश नमूदा के लिए छोड़ा गया सुर सिंह के लिए गेंद को। क्या करना चाहेंगे सुर सिंह को दादा, और लीजिए टेकल आती हुई। मुझे लगता है सटीक जगह से मौका प्राप्त करेंगे। फिर से एक बार किक आएगी यहां से, और रेफरी के साथ तो बहसबाजी नहीं करे तो बेहतर होगा दादा आप, वरना उस इंसान की जेब और पॉकेट में आपके लिए तो बड़ी हथियार है, लाल और पीला कार्ड। बशर्ते आप वाल ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं। किक आएगी कप्तान रमेश नमूदा के द्वारा लेकिन बिल्कुल यहाँ पर एक टेकल होता हुआ गलत तरीके से उसको रोकने की प्रयास है। टांग अड़ाई थी उन्होंने, इसलिए फॉल करार दिया जेके मलिंगा ने। एकदम सटीक डिसीजन यहाँ पर देखने को मिला और फ्री किक का मौका मिलता हुआ इस समय रमेश जमुदा गेंद को किक करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उछाल के साथ डाली है यहाँ पर, मौका बनाने की कोशिश लेकिन रोकने में सफल। और इस गेंद को 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर रुपेश की गेंद को पास किया, नियंत्रण अच्छी उनका, और डिफेंड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। समय पास खेला है, मौका बनाने की कोशिश, लेकिन इस बीच फिर से एक फॉल होता हुआ खींचने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर बैठे और पैनी नजर है रेफरी महोदय का, बच नहीं पाए और फॉल करार देते हुए एक फ्री किक का मौका इस समय मिलेगा। डायरेक्ट किक होगा क्योंकि इशारा है यहाँ पर रेफरी महोदय का, और आफ्टर व्हिसिल किक करने की भी यहाँ पर इशारा किए हैं जेके मलिंगा मुख्य रेफरी। देखना पड़ेगा इस फ्री किक का क्या कुछ फायदा, क्या कुछ बेनिफिट लेते हैं और क्या कुछ बेनिफिट लेते हैं, और देखना पड़ेगा। यहाँ पर 10 नंबर इस गेंद को किक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मैन डिफेंडर को छोड़ और गोलकीपर को छोड़ सभी खिलाड़ी गोल सादा किक के साथ और मौका बनता हुआ दोबारा देखना पड़ेगा, वही मौका इस्तेमाल डिफेंडर से टकराएंगे और चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलेगा जय हो को, देखना पड़ेगा लंबी थ्रोइंग रुपेश के लिए, पास गलत हुई लेकिन छीनने में सफल, जोरदार किक लेकिन दिशाहीन और चली गई गेंद मैदान से बाहर। गोल किक का मौका मिलेगा इस समय। सची का कहना चाहेंगे लिटिल मैच अगर ड्रॉप की पोजीशन पर समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं मैदान के अंदर ही टाई ब्रेकर लिए जाएंगे, तो दर्शकों के बीच भी जाना चाहेंगे आप लोग, कृपया करके जहां है वहीं बने रहेंगे। मैदान में प्रवेश करना वर्जित है, मना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मैदान के अंदर ही अगर पेनल्टी शॉट आउट ली जाती है तो आपको पूरी क्लीन कट दिखाई पड़ जाएगा वहां से। बिल्कुल यहाँ पर दो दिग्गज टीमें जब आपस में फिरते हैं तो मैच ज्यादा रोमांच हो जाता है और गोल होने की संभावना, गोल करने की कोशिश करते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता है। इसी कारण से मैच ड्रॉ के पोजीशन में समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें बिल्कुल प्रयासरत है गोल की बदौलत ही जीत दर्ज करने की, क्योंकि यहाँ पर गोल का भी एक अहम भूमिका है। जो भी टीम यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल दागकर क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचती है तो एक टीम को सेमीफाइनल राउंड में सीधे प्रवेश किया जाने की भी प्रावधान है।
इस युवा विकास संघ बासातु के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में। और यहाँ बढ़िया क्रॉस है, लेकिन इस बार भी दिशा नहीं दे पाए और गेंद चली गई मैदान से बाहर। देखना पड़ेगा। हेलो, 2 विकेट 11, बॉल को 11। बिल्कुल यहाँ पर रमेश की रुकावट, फिर से रमेश को मिली है गेंद। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन डिफेंडर एन मौके पर क्लियर करने में सफल हुए। यहाँ गोलकीपर के ऊपर नाराजगी जताते हुए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर गलती कर बैठे थे नागेंद्र। अगर ये गलती का फायदा लेने में सफल होते तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर होता जय हो को। लेकिन इस समय आक्रमण का मोमेंट के लिए जय हो की टीम दाएं ओर से जोरदार किक सीधे गोल पोस्ट में, लेकिन इस बार भी उछाल थोड़ी सी ज्यादा हुई और गेंद चली गई मैदान से बाहर। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ देखना पड़ेगा। सांझ ढलने को है, सांझ ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले या खेल समाप्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्य रेफरी जेके मलिक ऑलरेडी जानते हैं समय सीमा को और कब सूर्यदेव हमसे दूर जाएंगे ये को भी बखूबी जानने के बाद टाइम लिमिट किया है इस मैच का। और आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ इस समय जय हो की टीम के पास है, और लेकिन उससे सूर्य सिंह ने गेंद को आगे बढ़ाया और फिर से सूर्य सिंह को मिलता हुआ गेंद समानांतर पास 13 नंबर अभिषेक के लिए उन्होंने नियंत्रण करने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए अच्छी कवरिंग के साथ छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण अच्छे अपने कब्जे में लेकर फिर से अपने साथी को देते हुए और बाएं छोर से आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए देखना पड़ेगा। बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए इस समय सची एंड स्वीटी की टीम जो कि पीली जर्सी पर खेल रहे आक्रमण का मोमेंट के लिए जगह की तलाश में लगे हुए हैं। अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए रमेश को ढूंढा, रमेश ने बैक पास किया और आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ, लेकिन गलत पास कर बैठे रुपेश को दे बैठे, जो कि हैट्रिक के इस टूर्नामेंट में पहला ही मैच में और अपने कब्जे में लेकर गेंद को ड्रिबल करते हुए चकमा देने की भरपूर प्रयास करते हुए गोल पोस्ट की तरफ लेने का प्रयास और कोट डाली है मौका बनाने के लिए और अच्छी रिसीविंग के साथ नियंत्रण गेंद को खुबा छूटे गेंद से और डिफेंडर ने क्लियर किया और अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ाए गेंद को फिर से बैट करने की कोशिश, लेकिन फिर से यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखकर अपने स्वीटी एंड सचिका टीम के 12 नंबर के पास गेंद 12 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर 4 नंबर को दी, 4 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। देखना पड़ेगा समानांतर पास खेला मिडफील्डर 6 नंबर के 6 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर पास खेला रमेश के लिए, रमेश ने नियंत्रण के गेंद को जोरदार किक करने की कोशिश, लेकिन पहला बॉल को टारगेट पे लेने का प्रयास किया था और भी सही हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। यहाँ पर सेकंड बॉल को अगर टारगेट पे लेने की कोशिश करते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि फुटबॉल में पहला बॉल जो है, फर्स्ट बॉल जो है, गोलकीपर उस बॉल पे हमेशा ही जाते हैं रहते हैं, वहां गोल होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन बचाने के बाद इस समय आक्रमण का मोमेंट के लिए जाता हुआ 15 नंबर के पास गेंद, बढ़िया नियंत्रण कब्जे में लेकर बेल पास किए और हाथ डबल है, छोटे पास के इस्तेमाल गलत कर दिए और इसका फायदा लेते हुए स्वीटी एंड सचिका 12 नंबर के लिए 12 नंबर ने नियंत्रण के गेंद को, लेकिन अजय पूर्ति तैनात यहाँ पर छोटे पास के रूप में इस्तेमाल करता हुआ आगे की ओर बढ़ाए। यहाँ पर 10 नंबर के लिए रिलीज की गेंद को 10 नंबर ने अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को पास खेले हैं सीधे रुपेश के लिए, उन्होंने नियंत्रण किया, गेंद को लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा। छोटे पास के इस्तेमाल लेकिन गलती गलत पास और डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों ने नियंत्रण करने के बाद लंबी उछाल के साथ सूर सिंह को दी है गेंद। 5 छोर संक्रमण के लिए छीना झपट्टी होता हुआ रमेश के लिए बैक पास किया और अभिषेक के और इस समय चली गई थी मैदान से बाहर है गेंद।